कभी बस ऑटो में तो कभी दुकानदार से कोई ना कोई फटा नोट तो गले पड़ ही जाता है, और कभी कभी तो खुद ही गलती से कपड़ों के साथ नोट भी धुल जाता है। और उसके बाद शुरू होती है कोशिश उसे टेप से चिपकाने की या किसी और को चिपकाने की। लेकिन सच पूछिए तो ये सब जुगाड़ की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे बैंक जाकर ऐसे नोट को बिना किसी चार्ज के एक्सचेंज करा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इस प्रोसेस के नियम कायदे। मुड़े तुड़े कटे फटे ऐसे नोट को आप किसी भी सरकारी बैंक की ब्रांच, प्राइवेट बैंक के करेंसी चेस्ट ब्रांच या आरबीआई के इशू ऑफिस जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक्सचेंज किए जाने वाले नोट की संख्या 20 या उससे कम है या टोटल अमाउंट 5,000 रुपए से कम है तो एक्सचेंज उसी समय काउंटर पर किया जा सकता है। लेकिन अगर नोटों की संख्या या अमाउंट इस लिमिट से ज्यादा है तो बैंक आपको रसीद देकर इस अमाउंट को बाद में क्रेडिट कर सकता है। लेकिन इस केस में बैंक आपसे कुछ चार्ज भी ले सकता है। इसके अलावा अगर नोट जल चुका है या बेहद खराब हालत में है तो आप उसे बैंक से एक्सचेंज नहीं करा सकते। इसके लिए आपको आरबीआई इशू ऑफिस जाकर या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोट भेजकर उन्हें एक्सचेंज कराना होगा। कुछ केस में बैंक नोट एक्सचेंज करने से मना कर सकते हैं। अगर किसी नोट पर कोई पॉलिटिकल मैसेज लिखा हुआ हो या अगर नोट को जानबूझकर काटा गया हो या किसी और तरीके से छेड़छाड़ की गई हो तो बैंक उसे रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी और वजह से बैंक नोट एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो आप पहले बैंक में और फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन को इसकी शिकायत कर सकते हैं। है ना काम की जानकारी? तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपके काम की ऐसी ही खबरों के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करिए।